भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री काफी चर्चित रही है। पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ह्यूस्टन में एक रैली की थी, जिसमें करीब 50,000 भारतीय मूल के अमेरिकी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को आयोजकों ने नाम दिया था हाउडी मोदी। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा अनुमान लगाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप नवंबर 2020 में चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद मोदी ने फरवरी 2020 में ट्रंप का अहमदाबाद में ह्यूस्टन से भी बड़ी रैली करके भरपूर स्वागत किया। मोदी ट्रंप की गहरी दोस्ती से ऐसा लगने लगा कि भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय का परंपरागत झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी से हटकर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ हो रहा है। चुनाव के निकट एक सर्वे के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ये झुकाव संपूर्ण समर्थन में नहीं बदला। चुनाव के बाद किए गए एक सर्वेक्षण में साफ हो गया कि रिपब्लिकन पार्टी को यकीनन 2016 की तुलना में भारतीय मूल के थोड़े अधिक लोगों का वोट पड़ा, लेकिन 72% भारतीय मूल के अमेरिकियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को ही अपना मत दिया। हाउडी मोदी रैली में शामिल होने वाले एम.आर. रंगास्वामी भी थे, जो इंडिया स्पुरा संस्था के संपादक हैं। उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि रैली में शामिल होने वालों का बहुमत पहली पीढ़ी के भारतीय अमेरिकियों से था, जिसने 2016 में ट्रंप को अपना समर्थन दिया था। दरअसल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक देश की 32 करोड़ आबादी का 1.5% से भी कम है, लेकिन इनका शुमार अमेरिका के कामयाब समुदायों में होता है। साल 2015 में अमेरिकी भारतीयों की औसत आय $1 लाख प्रति व्यक्ति थी, जो राष्ट्रीय औसत का दोगुने से थोड़ा कम है। अमेरिका में भारतीय समुदाय रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों को चुनावी चंदा दिल खोल कर देता है, इसलिए नेता भी इनकी अहमियत को समझते हैं। लगभग 20-25 साल पहले इस समुदाय ने सिलिकॉन वैली के उदय में अपना भारी योगदान दिया और नाम कमाया। इससे पहले स्थानीय अमेरिकियों ने इस समुदाय की पढ़ाई में कामयाबी, परिश्रम और व्यवसाय में विकास का लोहा माना था। इस बार के चुनाव में भी भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। इसकी एक बड़ी वजह कमला हैरिस बनी, जिनकी स्वर्गीय मां तमिलनाडु से थीं और पिता का संबंध कैरिबियाई देश जमैका से है। इसका नतीजा यह निकला कि बाइडेन कमला हैरिस की टीम ने अपने प्रशासन के लिए भारतीय मूल के 20 अमेरिकी सदस्यों की या तो घोषणा की है या उन्हें नियुक्त किया है। अमेरिकी प्रणाली के अनुसार नामित किए गए उम्मीदवारों के नामों को सीनेट से स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। इस टीम में 13 महिलाएं हैं और इसमें डॉक्टरों की संख्या अच्छी खासी है। इनमें से कई ओबामा प्रशासन में काम करने का अनुभव भी रखते हैं और लगभग सभी लिबरल विचारधारा के हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है नीरा टंडन का। नीरा टंडन प्रबंधन और बजट कार्यालय डायरेक्टर। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद सबसे अहम भारतीय मूल के अधिकारी होंगी नीरा टंडन। जो बाइडेन ने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस संस्था की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय का निदेशक चुना है। यदि सीनेट ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी तो वे इस कार्यालय का नेतृत्व करने वाली काले नस्ल की पहली महिला होंगी। प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक के रूप में वो प्रशासन के खर्च और नीतिगत योजनाओं के लिए जिम्मेदार होंगी। नीरा टंडन के माता पिता का संबंध भारत से था, लेकिन उनके 20 तलाक के बाद नीरा को उनकी मां ने पाला और उनकी देखभाल की। गरीबी के दिनों को याद करके हाल में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जब उनके माता पिता के बीच तलाक हुआ तो वे कम उम्र की थीं। उनकी मां सरकारी भोज और निवास के सहयोग वाले प्रोग्राम पर निर्भर थीं। उन्होंने कहा कि अब हमें उसी तरह के सरकारी प्रोग्रामों की सहायता और ये सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है कि हमारे जैसे परिवार की तरह के लोग गौरव के साथ रह सकें। इस पद को हासिल करने के लिए उन्होंने सीनेट की मंजूरी मिलना जरूरी है, जो एक कठिन काम हो सकता है क्योंकि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ ऐसे ट्वीट किए हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं। उन्होंने नॉमिनेशन के बाद से ऐसे पुराने 1000 से अधिक ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी उन्हें भूली नहीं है। पार्टी के सीनियर नेता और सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने उनके नाम की घोषणा के बाद उन्हें अजीब और मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति कहा है। वहीं पार्टी के एक दूसरे सीनेटर ने उन्हें रेडियो एक्टिव कहा, जिसका मतलब यह हुआ कि वे इतनी विभाजित करने वाली शख्सियत हैं कि उनसे दूर रहना ही बेहतर है। डॉक्टर विवेक मूर्ति, अमेरिकी सर्जन जनरल। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकना जो बाइडेन के प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी।
इस कोशिश में भारतीय मूल के कुछ डॉक्टर आगे हैं जिनका नेतृत्व डॉक्टर विवेक मूर्ति कर रहे हैं। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वो राष्ट्रपति के कोविड-19 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं और अमेरिका के सर्जन जनरल भी। इस पद पर वो 2014 से 2017 तक पहले भी काम कर चुके हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में यॉर्कशायर में हर्ट्सफील्ड शहर में 1977 में हुआ था, लेकिन वो 3 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ मियामी आ गए थे। उनके माता पिता, जो खुद भी डॉक्टर थे, मूल रूप से कर्नाटक से थे। डॉक्टर मूर्ति का कोविड-19 टास्क फोर्स में साथ देंगे सह अध्यक्ष डॉक्टर डेविड केसलर, डॉक्टर मार्सेला नुनेज स्मिथ। इन तीनों को डॉक्टरों की एक टीम सहयोग देगी जिसमें भारतीय मूल के अतुल गावंडे का नाम अहम है। अतुल गावंडे कोविड टास्क फोर्स के अहम सदस्य। डॉक्टर गावंडे न केवल एक सर्जन और प्रोफेसर हैं बल्कि 1998 से न्यूयॉर्कर पत्रिका के लिए कॉलम भी लिखते आ रहे हैं। अतुल गावंडे के माता पिता भी डॉक्टर हैं जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। उनकी मेडिकल की पढ़ाई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई। इसके अलावा उन्होंने रॉड्स स्कॉलर की हैसियत से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और फिलॉसफी में भी डिग्री हासिल की। वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के स्वास्थ्य टास्क फोर्स के भी अटूट अंग थे। सेलिन गाउंडर, सदस्य कोविड एडवाइजर बोर्ड 2 प्रेसिडेंट। इस टास्क फोर्स में भारतीय मूल की सेलिन गाउंडर का नाम भी शामिल है। सेलिन गाउंडर के नाम से तमिलनाडु की नेताओं में उत्साह आया है और कई ने ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद भी दी है। कमला हैरिस की तरह उनका आधा परिवार तमिलनाडु से है। उनके पिता डॉक्टर राज नटराजन गाउंडर तमिलनाडु के इरोड जिले में एक गांव से आते हैं, जबकि उनकी मां फ्रांसीसी मूल की हैं। उजरा जया, विदेश मंत्रालय में नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकारियों के सचिव। उजरा जया भारतीय मूल की अकेली मुस्लिम अमेरिकी हैं जिन्हें जो बाइडेन ने विदेश मंत्रालय के अहम रोल के लिए चुना है। वो विदेश मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के सचिव की हैसियत से काम करेंगी। जब 2018 में उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीतियों से दुखी होकर इस्तीफा दिया था तो उस समय उनके दोस्तों ने समझा कि उनका कैरियर अब खत्म हो गया है, लेकिन जो बाइडेन ने उन्हें एक बार फिर से विदेश नीतियों को मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी दी है। अगर सीनेट ने उनके नाम को मंजूरी दे दी तो वे प्रशासन के मानवाधिकार पर तय होने वाली नीतियों में अहम भूमिका निभाएंगी। उनके नाम की घोषणा सुनने के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका विविधता और लोकतांत्रिक आदर्श के लिए जाना जाता है। उनकी कोशिश होगी कि वे इन आदर्शों की रक्षा कर सकें। उजरा कई देशों में अमेरिकी राजदूत और राजनयिक के रूप में भी काम कर चुकी हैं, जिनमें उनके पूर्वजों का देश भारत भी शामिल है। उनका परिवार भारत प्रशासित कश्मीर से अमेरिका गया था। बनीता गुप्ता, सहयोगी अटॉर्नी जनरल। 45 वर्षीय बनीता गुप्ता एक प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में देश भर में जानी जाती हैं। उन्होंने ओबामा प्रशासन के तहत न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के प्रमुख के रूप में काम किया है। जो बाइडेन ने बनीता गुप्ता के बारे में कहा है कि वो अमेरिका में सबसे सम्मानित नागरिक अधिकारों के वकीलों में से एक हैं। बनीता दूसरी पीढ़ी की भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और नस्लीय भेदभाव का खुद शिकार होने के बाद इसके खिलाफ लड़ने में आगे रही हैं। आमतौर से दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भारतीय मूल के अमेरिकी भारत से अधिक संबंध नहीं रखते, लेकिन बनीता अब भी अपने माता पिता के देश से जुड़ी हुई हैं। बनीता ने मीडिया से बात करते हुए एक विशेष घटना के बारे में जिक्र किया है जिसने उन्हें सामाजिक न्याय को लेकर प्रेरित किया। अब इस घटना को पूरा अमेरिका जानता है। बनीता ने लिखा है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में बाहर बैठकर खाना खा रही थीं। ठीक उसी समय कुछ लोग एक बगल की टेबल पर बैठे हुए थे और वे कहने लगे, कालो, अपने देश वापस जाओ, ब्लैक, गो बैक योर कंट्री। और वे तब तक ऐसा कहते रहे जब तक कि उन्होंने वो स्थान छोड़ नहीं दिया। बनीता ने कहा कि एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना थी जिसने मुझ पर गहरा असर छोड़ा है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन में 20 भारतीय मूल के लोगों में कई और नाम हैं, जिनमें वेदांत पटेल का नाम भी लिया जा रहा है, जिन्हें व्हाइट हाउस का एक सहयोगी प्रेस सेक्रेटरी घोषित किया गया है। इसके अलावा फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की टीम में भी कई भारतीयों को प्रमुख जगह दी गई है। अब देखना होगा कि सीनेट से कितने नामों पर मोहर लगती है और जो बाइडेन की टीम किस तरह से काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।